हर हर महादेव, जय श्री राधे। सुस्वागतम आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और आपके व्यक्ति के आफ्टरनून थॉट्स क्या हैं हम चेक कर लेने वाले हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपका जो व्यक्ति है वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी मिन्नतों के बाद भी आपसे बात नहीं कर रहा है, आप इस रिलेशनशिप में टोटल कंट्रोल अब खो चुके हो, आपको नहीं लगता है कि कोई भी स्थिति आपके हाथ में है, हताश हो, परेशान हो और इस व्यक्ति की ईगो से बिल्कुल थक चुके हो ना, तो आज की रीडिंग मिस मत कर देना। ये रीडिंग केवल रीडिंग नहीं है, आपके लिए हीलिंग साबित होगी। एंड तक देखिएगा, अभी के भी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। सुबह सुबह से आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं और उनकी लेट नाइट की जो रेजिडुअल एनर्जीज है ना वो भी क्या रही, हम चेक करेंगे। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस, एब्सोल्युटली टाइमलेस। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा किस भाग से आपने रेजोनेट किया। आइए देखते हैं, राशि वगैरह सब बताऊंगी, पहले कुछ कार्ड जरा पुल कर लिए जाए। The Master, awesome. The opening card is the Master, the most positive card of the deck. The Change, yes. The Creator, Master and Creator दोनों ही आ रहे हैं आपके आज इस रीडिंग में। Going with the flow, Compromise, श्री राधे, Suppression, वाटर कप, वाटर साइंस, यानी कि सारे के सारे मुझे जो वाटर साइंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, लियो। लियो, ईगो बहुत हाई है आपके व्यक्ति का, बहुत हाई ईगो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो द लियो मतलब सिंह राशि, ऑल्सो कन्या यानी कि वर्गो राशि, एंड सेजिटेरियस धनु, धनु भी। अच्छा, कैसा है आपके, कैसे आपके लिए क्या चीज चल रही है अभी आपको बता देती हूँ। देखो यार, आपने इस कनेक्शन में ना बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, हद से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया आपने इस कनेक्शन में। इतना कॉम्प्रोमाइज किया है कि आज आप खुद से खुद क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाई डिड आई डू इट। ओके, तब तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, टू मेक योर, टू प्लीज योर पार्टनर। बहुत अपीजमेंट किया आपने इस व्यक्ति का, बहुत गलती की आपने, ऑल्दो मैं कहूंगी, लेकिन फिर भी आपने इस व्यक्ति का बहुत अपीजमेंट किया है। और इस चक्कर में ना आप बदल गए, आपने अपने प्रायोरिटीज चेंज कर ली लाइफ की, अपने अपनी सेहत खराब कर ली, आपने अपने सोशल सर्कल्स खराब कर लिए। अब बहुत कुछ आपने लूज कर दिया है इसमें। नाउ यू आर वंडरिंग व्हाई द हेल डिड आई कॉम्प्रोमाइज इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों किया जी मैंने ऐसा। ये व्यक्ति आपके लिए जो मायने रखता है ना, वो कोई भी आपके लिए व्यक्ति मायने नहीं रखता। इस व्यक्ति का की प्रेजेंस आपके लाइफ में होना ही आपके लिए एकदम प्रसाद जैसा है, ब्लेसिंग जैसा है। यू नो व्हाट, इस व्यक्ति के साथ आप मिलो महीनों नहीं मिलो, कोई किसी तरह का कोई इंटीमेसी हो नहीं हो, आपके लिए सबसे मैटर नहीं करती। यू कैन, यू आर, आपका ये रिलेशनशिप, आपके इस व्यक्ति की जो फीलिंग है ना इसके लिए, वो ना इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। आप चाहते हैं इस व्यक्ति का जेन्युइन साथ। रेस्ट ऑफ ऑल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कनेक्शन। लेकिन जो मेन आपकी जरूरत है इस कनेक्शन में वो है एक इमोशनल कंफर्ट, एक हार्मनी। आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के साथ आप एक मीनिंगफुल रिश्ता जियो। आप चाहते हो कि आप दोनों इतने क्लोज रहो कि आप दोनों के बीच में कुछ छुपा ना हो, कोई झूठ ना हो। आपका व्यक्ति आपके लिए उस हर वक्त पे अवेलेबल रहे जब आपको इसकी जरूरत है, आपका हालचाल पूछ ले। एक कम्युनिकेशन में, कनेक्शन में एक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बना के रखे। ये नहीं है कि भाई 2 हफ्ते ठीक से बात की और फिर 1 हफ्ता गायब हो गया, जब मन में आया घोस्ट कर दिया, जैसे मन में आया आपसे बात कर ली, जब मन में आया तब आपसे बात कर ली, जब इसका मन किया तो कॉल कर लिया, जब नहीं किया तो आपका कॉल गया तो उठाया नहीं, घोस्ट करते रहे, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। आप वेट ही करते रह गए। इस वेटिंग जोन में रहते रहते आप परेशान हो चुके हो। एक तो पता है मुझे, आप लोगों के लिए ना, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज खुलती हुई दिखाई दे रही है ना कि बस आप पूछो ही मत। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, आपका हायर सेल्फ आपको पुकारेगा, आपके लिए इतने सारी चीजें अपने आप फैसिलिटेट होने वाली हैं कि आप पूछो मत। क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ्स आर गोइंग टू बी गेम चेंजिंग इन योर लाइफ विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी करियर ग्रोथ। ओ माय गॉड, आपकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग फेज आने वाला है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स जहां पे आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करोगे कि थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। देख लेना, शर्त लगा लो, जरूर होगा आपके साथ। नाउ ये जो पर्सन है, देखो यार, अब ऐसा तो है नहीं कि पर्सन आपके साथ नेगेटिव रहे और आप हमेशा इस व्यक्ति के बारे में सोचते रहो, तब अपने करियर में कुछ धुआंधार कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपने आप को उठा के अपनी जिंदगी में आगे फोकस करने के भी आप अपने आप को सक्षम बनाओगे, अगर अभी तक नहीं भी हो तो भी।
आपके लिए ये रिलेशनशिप में अपने आप को सप्रेस करना सबसे बुरी एक चीज रही है, क्योंकि आप इस कनेक्शन में जो भी आपके साथ होता है या जो भी आप फेस करते हो ना, वो आप सबसे बता नहीं सकते। ना फैमिली से कह सकते हो, ना फ्रेंड से कह सकते हो, इक्का दुक्का किसी से भी, किसी एक दो लोगों से ही कह सकते हो, या शायद किसी से भी नहीं कह सकते हो। द ओनली थिंग यू हैव इज दिस पर्सन, जिससे आप इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा ये सीक्रेट है आपके लिए, किसी को नहीं कह सकते आप। ओके, किसी को नहीं कह सकते। नाउ इसका मतलब ये है कि आपके फीलिंग्स का, आपके दुख का, आपके जो भी आपका आप फील कर रहे हो, उसका कोई आउटलेट आपके पास नहीं है, सब सप्रेशन ही है आपके लिए फिलहाल। तो इस टाइम जो आपकी लाइफ है, इस टाइम जैसा आप सोच रहे हो ना, आप में ना अजीब सी करेज आ गई है, एक अजीब सी हिम्मत आ गई है आपके अंदर। ये हिम्मत कैसी है? ये हिम्मत ऐसी है कि नहीं यार, मुझे तो सफर नहीं करना है अब। अरे यार, मैंने अपनी क्या हालत कर ली। आज अपने आप को शीशे में देख रहे हो ना, तो आप अपने आप से पूछ रहे हो कि तो अपना क्या कर रही है, ये व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, मैं क्या थी, मैं क्या हो गई, क्या चमक थी मेरे चेहरे पे, क्या हेल्थ थी मेरी, क्या चाह रही थी मैं अपने करियर में आगे, मैं जा रहा था अपने करियर में आगे, लोग लुक अप करते थे मुझे चीजों के लिए, और आज मैं अपने लोगों से दूर हूँ, मैंने अपने आप को दूर कर लिया है। तो समवेयर आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है ना, वो जाग रही है। आपकी इनर वॉइस जो है ना, वो आपको बहुत ज्यादा ना धक्के दे रही है अब, ये उठ, कुछ कर अपने लिए। अच्छा, ये है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, मैंने आपसे पहले भी बोला है, आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार। अरे यार, जिस व्यक्ति के लिए अपना जीवन आप बदल लो, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसे प्यार ना करते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस इंसान के लिए आपने खुद को बदल लिया, कौन बदलता है खुद को किसी के लिए? उसी के लिए बदल सकते हो जिससे अगाध अंधा प्रेम करते हो। तो जिस इंसान से आप इतना ज्यादा प्रेम करते हो, उसको भूलना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अब थोड़ा वेट करने के लिए तैयार हो। प्यार आपने करना नहीं छोड़ा, इंतजार करना आपने नहीं छोड़ा, चीजें ठीक हो जाएंगी ये होप करनी आपने नहीं छोड़ी। आपने बस इतना भी कर दिया है दैट यू नो, आई फोकस अ बिट ऑन माई सेल्फ। बहुत हुआ। नाउ व्हाट अबाउट दिस पर्सन, आपके पार्टनर, जिनकी फीलिंग्स आप यहाँ सुनने आए हो। सोच रहे हो मैम बताओ, पार्टनर की फीलिंग बताओ। जी हाँ, बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, ये जो आपका व्यक्ति है ना, एक तो इसमें मोरालिटी की बहुत कमी है। मोरालिटी मतलब नैतिकता। ओके, जुड़ जाएगा किसी से भी, जाके बात कर लेंगी किसी से भी, आप कंप्लेन करते रह जाओगे, फिर आप सवाल पूछोगे कि किससे चैट कर रहे थे, किससे फोन पे बात चल रही थी, वेयर वर यू अंटिल दैट आवर ऑफ द डे, रात को 2-2 बजे तक क्यों ऑनलाइन थे। अगर आप एक क्वेश्चन पूछ लो तो उनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप इनकी नैतिकता पे सवाल उठाते हो, मोरालिटी पे सवाल उठाते हो, मौलिकता पे सवाल उठाते हो, और ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए इनको पसंद नहीं है, क्योंकि ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, वहां पे ऐसे काम करेंगे, वहां पे इनके पास तुरंत एनर्जी आ जाती है कनेक्ट करने की, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, भी सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे मेरे रिलेशनशिप के बारे में बताओ भाई, यहाँ पे क्या करना है अपन को आगे, तो ये लेजी हो जाते हैं। कहता है कल परसों देखेंगे, देखूंगा, तुमसे बात करना तो मुझे अच्छा लगता है, तुमको मिस करना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता था पर कॉल कर नहीं कर पाया, क्योंकि, लेकिन क्योंकि इन दो शब्दों के बीच में आपका रिश्ता जो है वो सैंडविच होके रह गया है। बताना कौन कौन इस बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। अब जब आप ये सैंडविच हो गए हो ना, तो आपका दिमाग खराब होता है कि कहीं और के लिए टाइम है तेरे पास, मेरे लिए नहीं है, ये क्या बात है। ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहा है? ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि नैतिकता की कमी है। ऑल्सो इस व्यक्ति ने ना शुरू से इस रिलेशनशिप में, जब आपको ये पटाने की कोशिश कर रहे थे, जब ये आपके साथ इस कनेक्शन में आना चाह रहे थे, तो इन्होंने अपने आप को वो प्रोजेक्ट किया था जो ये है नहीं। ठीक है, अब जब आप अपने आप को वो प्रोजेक्ट करोगे जो आप हो ही नहीं, तो कितने समय तक आप उसको मेंटेन कर सकते हो? कभी ना कभी तो असलियत निकलेगी। तो इन्होंने आपको गलत प्रोजेक्शन दिया। अब आप सोचते रहते हो, हाय मेरा व्यक्ति तो ऐसा था, अब तो इतना बदल गया, वो पहले तो ऐसा नहीं था, वो पहले तो ऐसी नहीं थी। अरे भाई, उन्होंने वो दिखाया ही नहीं था आपको कि वो कैसे हैं। असल में ये ऐसे हैं, दो चेहरे रखते हैं, एक मुखौटा पहन के रखते हैं ये। ओके, और अब क्योंकि आपके साथ इतना समय हो गया है इनको कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, कि कब तक छुपाएं, तो अब इनकी असलियत सच्चाई आपको देखने के लिए मिल रही है। बहुत मुखौटों के पीछे आपका व्यक्ति रहा है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में आप तो मैच्योर हुए हो, आपने बहुत सारी सीखें भी ली हैं और आपने अपने पे काम भी किया है,
पर आपके व्यक्ति के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। ओके, अभी भी मुझे लगता है कि नहीं आई है। आपका जो पर्सन है वो आपके साथ बहुत सी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है। एक पॉसिबिलिटी उसमें से ये भी है कि वो आपको छोड़ दे, लेकिन वो उससे होता नहीं, हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो आपके मन में इस व्यक्ति के लिए खिला फूल है ना, वो अभी बंद ही नहीं हुआ है। वो फूल तो अभी भी है, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन इस व्यक्ति के मन में आपके लिए। लेकिन ये पर्सन क्योंकि डिनाइल में रहता है, क्योंकि इसको एक आजादी, फ्रीडम चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, आपकी रोज की तू तू मैं और आपके सवालों का जवाब नहीं चाहिए। आप जब इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हो तो वो इनको नहीं चाहिए, इसीलिए ये अपने उस फूल को छुपा लेते हैं। ये दिखाते ही नहीं है आपको कि आपके लिए कैसा महसूस करता है, क्योंकि वो लगता है ये जितना आपको समझाएंगे या आपसे अपने एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे अगर स्वीट स्वीट चीजों को, तो फिर आप इन पे हावी हो जाओगे, क्योंकि आप तो पहले ही इन्हें इतना दिल दे बैठे हो, फिर आप और ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो ये व्यक्ति इस पॉसिबिलिटी को बहुत बार सोच चुका है कि आपको छोड़ दे, लेकिन इससे नहीं हो पाया। कभी तो ये इस बात को ये गुस्से में सोच चुका है, कभी कभी ये इस बात को ईगो में सोच चुका है, पर इसने सोचा है। अभी आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है? अभी आपका व्यक्ति सोच रहा है दैट आई विल गो विद द फ्लो। 6 वीक्स तक आई विल गो विद द फ्लो, कुछ नहीं करूंगा 6 हफ्ते, ठीक है, अभी कुछ नहीं करूंगा, चुप बैठूंगा, देखता हूं आगे क्या होता है। ईश्वर पे छोड़ रखा है, अभी गो विद द फ्लो जा रहे हैं। हो सकता है आप ही कांटेक्ट कर लो, हो सकता है आपका ही दिल पसीज जाए, हो सकता है आप इस नो कांटेक्ट को खत्म कर दो, हो सकता है आप ही बोल दो कि ठीक है मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे कोई सवाल जवाब तुझसे नहीं करने, तू बस मेरे पास लौट के आ जा। तो ये व्यक्ति अभी वेट करेगा। दिस पर्सन इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और अगर आप इस टाइम फ्रेम में 6 वीक्स में भी नहीं टस से मस होते हो, तो ये व्यक्ति खुद से ही कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि खुद से लौट के आपके पास बातचीत करने के लिए खुद आना। देखो, जरूरी नहीं है कि 6 हफ्ते लगे ही, 6 दिन भी लग सकते हैं इसमें, 6 दिन से 6 हफ्ते के बीच में ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में थंडरबोल्ट की एनर्जी फील कर रहा है, फटने वाला है, जैसे कि फट जाएगा ये, जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। इसको रोज गफलत रहती है, इसको रोज ये रहता है कि आप कनेक्शन में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो उनसे। तो इसको ये लग रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये चुप क्यों नहीं बैठती है, ये जैसे कनेक्शन चल रहा है, जैसा मैं जितना इसको दे रहा हूँ, जितना मैं इसको अवेलेबल करा रहा हूँ, कि उसी में खुश क्यों नहीं रहती है, क्यों इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्यों मेरे सर पे सवार है। समवेयर ही इज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ये भी खुद भी चाहते हैं कि देखो, इस फ्रस्ट्रेशन के जोन में कोई हमेशा तो रहना चाहता नहीं है व्यूअर, ठीक है, सब शांति चाहते हैं। तो ये ना इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। एक तरीका था आपको छोड़ देने का, वो इनसे हो नहीं रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है सिचुएशन से बाहर निकलने का? आने का, वापस आने का, कोशिश करने का, हिम्मत दिखाने का। हिम्मत भी नहीं है इनके अंदर, हिम्मत भी नहीं है। आपने जहां हिम्मत जुटाई है खुद को बिल्ड करने की दोबारा, वहीं इस व्यक्ति ने अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाई है आपको फेस करने की। इनको पता है आपको फेस करना चाहिए, इनको पता है कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको पूछने बिल्कुल लाजमी है और आपका हक है पूछने का, लेकिन ये उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। इनको बहुत सी चीजें पता है, लेकिन ये उतनी करेज को जुटा ही नहीं पा रहे हैं और लगातार खुद को सप्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्या है? देखो यार, इंटीग्रिटी, पेशेंस एंड टोटलिटी एंड मोमेंट टू मोमेंट, ये जो कार्ड्स है ना, ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और ये दिखाते हैं, तो रंग बिरंगे कार्ड हैं सब, और ये दिखाते हैं कि आप थोड़ी पेशेंस रखो। यू हैव टू हैव सम मोर पेशेंस, ओके। 6 वीक्स मैंने बताया, ये भी 7 वीक का ही कार्ड है, उतना ही जो यहाँ पे दिखता है। ये जो पर्सन है ये आएंगे आपके पास, लेकिन आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये व्यक्ति दोबारा से आके आपके साथ टोटलिटी में आएगा, पूर्णतः आपका व्यक्ति होके आएगा, पर थोड़ा सा आपको समय रखना इसमें पड़ेगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है? तब तक आपको मोमेंट टू मोमेंट जिंदगी जीनी है। आप क्या करते हो ना, या तो आप पास्ट के दुख में बैठे रहते हो या फिर आप फ्यूचर में जीते रहते हो। नहीं, आज के दिन को आज की तरह आपने जीना है। आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे हैप्पी रहना है। ठीक है, व्यक्ति, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है अभी, आप खुद भी जानते हो कि व्यक्ति आएगा, लेकिन आपको अपने मन को ये समझाना है कि यार मुझे रो रो के दिन नहीं काटने हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा मेरे पार्टनर के साथ, होगा इंटीग्रेशन। वो कितना ही आसुरी क्यों ना हो, वो कितना ही ज्यादा फिलहाल मुझे नहीं कर रही है अभी एंटरटेन, अवॉइड क्यों ना कर रही हो, लेकिन ये इंटीग्रेशन होगा। और ये इंटीग्रेशन होगा तो उसके लिए मुझे पेशेंस रखना थोड़ा पड़ेगा, ताकि मेरी जिंदगी में टोटलिटी आए। एक एक दिन को आपको एक एक दिन समझ के ही जीना पड़ेगा। टेक 1 डे एट अ टाइम, ओके। आपके अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन के आने की बहुत जरूरत है। मैं साफ साफ देख रही हूँ, डिवाइन आपको बार बार कह रहे हैं, आप खुद भी ये बात समझ रहे हो
कि अब आप वैसे इंसान दोबारा नहीं बन सकते जैसे कि आप पहले थे। इतने इमोशनली वीक इंसान आप नहीं बन सकते हो। अगर आप अपने जीवन में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में अबंडेंस चाहते हो, अगर अबंडेंस प्राप्त करना आपकी इच्छा है, तो आपको अपने अंदर आए हुए इस बदलाव को, जहाँ पे आप थोड़ा खुद को संभाल रहे हो, इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि कल मेरा व्यक्ति जब आ जाएगा तो फिर मैं पहले की तरह एक इमोशनल सॉफ्टवेयर फिर से बन जाऊंगी। ठीक है कि भाई फिर से मेरे अंदर जो है वो स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, फिर से मेरा जो मन है वो पिलपिला और पपीता नुमा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब आपको इस स्ट्रेंथ को छोड़ना नहीं है। जो पावर अपने आपने हाथ में खुद आपने पैदा किया है, उसको अब छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ फिर न्याय नहीं करोगे। कोई दूसरा भी आपके साथ न्याय करेगा जब आप खुद के साथ ही न्याय नहीं करोगे। तो पहले खुद को सबसे ऊपर रखना सीखो। ओके, पहले खुद को जय करो, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। व्यूअर, ये लाइन आज भी वैलिड है, कल भी वैलिड थी और हमेशा फ्यूचर में भी वैलिड रहेंगी। ये थी आपके आपके व्यक्ति की फीलिंग। जिस बात से रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन को भर दो मुझे बता के कि आप कैसा फील किया उस रीडिंग के टाइम पे, कैसे रेजोनेट किया है। एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।